दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर कब और कहां बना था? आपको बता दें कि गोबेक्ली टेपे को पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर कहा जाता है। लेकिन गोबेक्ली टेपे का निर्माण प्राचीन लोगों द्वारा मोटर और लेखन के बिना कैसे किया गया और गोबेक्ली टेपे आखिर क्या दर्शाता है? ये स्थल कुछ 4 से 5 हजार नहीं बल्कि 12,000 साल पुराना है, जब मानव जाति केवल शिकार और संग्रहण कार्य करती थी। इस वीडियो में हम गोबेक्ली टेपे की रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि इस प्राचीन स्थल ने हमारे इतिहास को कैसे पूरी तरह पलट दिया, जैसे कि किस तरीके से हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धाराओं की शुरुआत हुई और कैसे उसने हमारे विचार और दृष्टिकोण को प्रभावित किया। दोस्तों, गोबेक्ली टेपे तुर्की में स्थित एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है जिसकी उम्र 12,000 साल से भी अधिक बताई जाती है। ये स्थल प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी पाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गोबेक्ली टेपे को पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ धार्मिकता और पूजा के संकेत प्राप्त हुए हैं। इसकी उम्र बहुत अधिक है और ये हमारे इतिहास को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वीडियो का उद्देश्य गोबेक्ली टेपे से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करना है और आपको इतिहास और पुरातत्व की रोचक दुनिया से रूबरू कराना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस ऐतिहासिक और प्राचीन संरचना की खोज कब और किसने की। गोबेक्ली टेपे की खोज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा है। साल 1960 में तुर्क किसान महमूद सहीन के द्वारा ये स्थल पहली बार खोजा गया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व 1996 में समझा गया जब यहाँ खुदाई शुरू की गई। इसे खोजने में आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस शिम्ट पीसलर का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने गोबेक्ली टेपे की उम्र को ठीक से तय किया और इसका अध्ययन किया। गोबेक्ली टेपे की उम्र का पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया, जिससे पता चला कि ये स्थल लगभग 12,000 साल पुराना है। इसका प्राचीन ढांचा और बिना मोटर की विशेषता इसे विश्व भर में महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं इसके भौगोलिक स्थान की बात करें तो गोबेक्ली टेपे तुर्की के गैपलर तालाब के पास स्थित है। यह तालाब फ्रांस और तुर्की के बीच में मौजूद है। इस स्थल में मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ संबंधित होने की आशंका जताई जाती है और जिसे हमारी सभ्यता के विकास के संकेत के रूप में देखा जाता है। नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल वो प्राचीन समय था जब मानव जाति खुदाई करने के लिए प्राकृतिक औजारों का उपयोग करने लगी। इसके साथ ही प्राचीन लोग इस काल में कृषि और पशुपालन में भी रुचि रखने लगे। उस समय के लोग चाकू और बर्तन जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं को भी बनाते थे। इतना ही नहीं, इस काल के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष आस्था लेने लगे। गोबेक्ली टेपे उस समय की सभ्यता के विकास का सबूत है और ये इस काल के ऐतिहासिक महत्व को अद्भुत ढंग से प्रकट करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि गोबेक्ली टेपे की दीवारों पर किस तरह की नक्काशी की गई और उन पर किस तरह के प्रतीक चिन्हों को बनाया गया था। दक्षिण पूर्व तुर्की आदिकालीन गोबेक्ली टेपे का पुरातात्विक स्थल है, जो कि अपने असामान्य लेआउट, डिजाइन और निर्माण के लिए पहचाना जाता है और जिसने लंबे समय से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है। ये संरचना विशाल स्तंभों से बनी है जो कि एक चक्र में व्यवस्थित है और जिनमें से कुछ 16 फीट से अधिक ऊंचे हैं। चूना पत्थर के खंभे जो कि इन बाड़ों या कमरों को घेरते हैं वे टी आकार के बने हैं और हर एक पत्थर का वजन कई टन्स में है। आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस शिम्ट ने गोबेक्ली टेपे के महत्व को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्थान के आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू पर रोशनी डालते हुए इसे पूजा स्थल कहा। दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ये स्थान लगभग 9600 बीसी का बताया जाता है। गोबेक्ली टेपे के डिजाइन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गोल आकार दीवारें हैं, जिन्हें अक्सर कमरे के रूप में जाना जाता है। हर एक कमरे को विशाल चूना पत्थर के खंभों की श्रृंखला घेरती है, जिनमें से कुछ को विस्तृत नक्काशी से सजाया गया है। अपनी उठी हुई भुजाओं और हाथों से ये टी आकार के पत्थर एक डरावनी और दिलचस्प तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन कमरे के स्थान और नियोजित डिजाइन बहुत से प्रश्न खड़े करते हैं और साथ ही इस स्थान के महत्व को भी दर्शाते हैं। गोबेक्ली टेपे में स्तंभों पर प्रभावशाली नक्काशी और प्रतीक चिन्ह बने हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं लोमड़ियां, शेर और पक्षियों जैसे जानवरों की छवियां। साथ ही कुछ निराकार प्रतीक भी मिले हैं। इसके अलावा मानव जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह भी यहाँ प्राप्त हुए हैं और इन मूर्तियों का यहाँ होना हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देता है।
कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये पौराणिक या आध्यात्मिक कहानी को दर्शाते हैं जो कि स्थान पर किए गए अनुष्ठानों से जुड़ी हो सकती हैं। क्लाउस शिम्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों ने प्रतीकों और नक्काशियों को बनाया था, शायद वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आखिर हजारों साल पहले आदि काल के मानवों ने ऐसी संरचना को बिना किसी आधुनिक उपकरण के कैसे बनाया। ऐसा माना जाता है कि गोबेक्ली टेपे के प्राचीन वास्तुकारों ने जटिल निर्माण विधियों को अपनाया होगा। स्तंभों को पास के चूना पत्थरों की गुफाओं से काटकर इस स्थान पर लाया गया होगा। लेकिन ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने विशालकाय पत्थरों को प्राचीन लोगों ने इतनी सटीकता से कैसे लगाया, जिससे कि ये ढांचा आज भी हमारे सामने सही सलामत खड़ा है। बिना किसी आधुनिक तकनीक और सीमेंट के उपयोग से खंभों के बड़े सॉकेट स्थापित करके इन्हें आधारशीलता से सुरक्षित किया गया था। ये उपलब्धि उन लोगों के कौशल और समझ को प्रदर्शित करती है जिन्होंने गोबेक्ली टेपे का निर्माण किया। गोबेक्ली टेपे को आखिर क्यों बनाया गया, इसे लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अपनी अपनी राय है। इसके जाने माने शोधकर्ता क्लाउस शिम्ट का कहना था कि गोबेक्ली टेपे पूजा स्थल या धर्म और अनुष्ठान के केंद्र के रूप में काम करता था। इस साइट के लेआउट, नक्काशी और प्राचीनता सभी इस धारणा को समर्थन देते हैं, जिससे ये सबसे पहले ज्ञात धार्मिक स्थलों में से एक बन जाता है। हालांकि कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार ये कृषि या खगोल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारे ज्ञान को चुनौती देने वाली निरंतर खोज के बावजूद गोबेक्ली टेपे का वास्तविक कार्य एक आकर्षक पुरातात्विक पहेली बना हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं गोबेक्ली टेपे के पुरातात्विक महत्व की तरफ और जानते हैं इसके अभूतपूर्व पुरातात्विक खोजों के बारे में, जिसने शुरुआती मानवीय समाजों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने में मदद की। आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस शिम्ट ने इसे एक बड़ी खोज बताया। पहले हम ये सोचते थे कि खेती और कस्बों के बाद जटिल इमारतें और संगठित धर्म आते हैं, लेकिन 9600 बीसी का गोबेक्ली टेपे इससे भी पुराना है, जो कि दर्शाता है कि खेती से पहले शिकारियों के बीच उन्नत समाज और धार्मिक प्रथाएं मौजूद थीं, जिससे कि प्राचीन सभ्यताओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। गोबेक्ली टेपे का धार्मिक और औपचारिक महत्व आर्कियोलॉजिस्ट के बीच बहस का विषय है। इसके विशेषज्ञ क्लाउस शिम्ट ने सुझाव दिया कि यह संरचना पूजा स्थल के रूप में काम करती थी और प्राचीन लोगों के आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक थी। इस स्थल का लेआउट, भव्य स्तंभों और लंबे घेरे इसके धार्मिक स्थल के होने का संकेत देते हैं। गोबेक्ली टेपे के पत्थरों पर जटिल नक्काशी और चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। इन नक्काशी में विभिन्न प्रकार के जानवर और यहाँ तक के मानव जैसी छवियां शामिल हैं, जिन्हें पौराणिक या आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि गोबेक्ली टेपे का गहरा आध्यात्मिक महत्व था और ये सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य स्थान से कहीं अधिक था। गोबेक्ली टेपे से संबंधित एक बेहद रोचक बात यह है कि यहाँ सामाजिक संगठन भी हुआ करते थे। इस संबंध में बहुत से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक सुव्यवस्थित सभ्यता रही होगी और ऐसा भी माना जाता है कि गोबेक्ली टेपे के निर्माणकर्ताओं ने संभावित तौर पर एक पदानुक्रमित प्रणाली का पालन किया, जिसमें परियोजना के प्रभारी मास्टर कारीगर थे। इस स्थान के आकार को देखकर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि यहाँ संसाधनों की प्रचुरता और विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति रही होगी। इसके अलावा इस स्थान का संभावित धार्मिक या औपचारिक महत्व इस संभावना को भी बढ़ाता है कि धार्मिक नेताओं ने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। गोबेक्ली टेपे के निर्माण के लिए आवश्यक समूह प्रयास एक सुसंगत और संगठित समुदाय का सुझाव देता है, जो कि समान मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करता है। दोस्तों, गोबेक्ली टेपे के शानदार पुरातात्विक स्थल के कारण अब हम प्रारंभिक मानव संस्कृतियों के बारे में अधिक जानते हैं। ये जटिल सभ्यताओं के उदय पर पारंपरिक विचारों और समय सारणी को चुनौती देता है, प्रागैतिहासिक धार्मिक प्रथाओं के लिए दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसके वास्तुकारों के सामाजिक सामंजस्य और सहयोग को दर्शाता है। लगभग 8000 बीसी के अराउंड गोबेक्ली टेपे के गायब होने के कारण आज भी अज्ञात है। हालांकि ये संभव है कि समाज परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन या मौसमी बदलाव जैसी चीजों के कारण ऐसा हुआ हो। वहाँ खोजी गई जटिल नक्काशी और प्रतीकों को समझना अभी भी प्राथमिकता है, क्योंकि ऐसा करने से साइट के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चल सकता है। जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे नए निष्कर्ष की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे कि इस प्राचीन स्थान और शुरुआती मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को नया आकार मिलता है।
दोस्तों, गोबेकली टेपे का इतिहास और पुरातत्व अनुसंधान पर कभी भी ना मिटने वाला प्रभाव पड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इतिहास के रहस्य कितने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं। लगभग 12,000 साल पुराने गोबेकली टेपे के इतिहास ने इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने अतीत को कैसे देखते हैं। इसके साथ ही पहले लोगों का ये मानना था कि जटिल समाज और धर्म के अस्तित्व के लिए खेती और शहरों का होना आवश्यक था। लेकिन प्राचीन गोबेकली टेपे हमें सुझाव देता है कि उन्नत समाज और धर्म तब भी अस्तित्व में रहे होंगे जब लोग शिकार और संग्रह कर रहे थे। ये हमें इस बात पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है कि क्या खेती ही सभ्यताओं के विकास का एकमात्र तरीका था। इससे पता चलता है कि उन्नत समाजों के लिए अलग अलग रास्ते मौजूद रहे होंगे। दोस्तों, विशाल स्तंभों, जटिल नक्काशी और रहस्यमय उद्देश्य के कारण गोबेकली टेपे को पृथ्वी का पहला मंदिर कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक खजाने की तरह है जिसने पहले की अपेक्षा में कहीं अधिक उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व को प्रदर्शित करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया है। शोधकर्ता इस असामान्य स्थान से आकर्षित हैं क्योंकि ये उन्हें प्राचीन लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की एक झलक देता है। जैसे जैसे हम और अधिक ऐतिहासिक रहस्य सीखते हैं, वैसे वैसे गोबेकली टेपे की कथा ध्यान में आती रहेगी। तो दोस्तों, पृथ्वी पर पहले मंदिर गोबेकली टेपे के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस प्राचीन और रहस्यमय स्थल से संबंधित आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आपको आज के लिए अलविदा कहते हैं और हम आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।